तो देखो, उसी के लिए साहब ने कहा कि जिसका रूप वर्ण नहीं रेखा, क्योंकि कल्पना किसकी की जाती है? किसी रूप की जाती है, किसी वर्ण की जाती है, किसी रेखा की जाएगी। तो जिसका रूप वर्ण नहीं रेखा, तो वो कल्पना से परे हो जाता है। तो सो साहेब हम प्रकट देखा, तो उस चीज को हमने देखना है। जिस तरह से गुरु को सर्वोपरि माना गया है भी, कोई इसमें दुराया नहीं है, लेकिन गुरु का भी ऐसा रूप होना चाहिए जहां न रूप हो, न वर्ण हो, न रेखा हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हो। फिर भी हो क्या है, तो उस अवस्था तक हमको पहुंचना होता है गुरु की बताई हुई युक्ति के द्वारा, तभी हम समझ पाते हैं। अगर हम नहीं वहां तक पहुंच पाए तो क्या होता है? बहुत दुख दुख की है खानी, और जब बची और जब राम है जानी। राम है जाने ये युक्ति जोरे चलही, और युक्ति सिरे फंदा न है परई। तो साहब ने देखो साहब बताया कि बहुत दुख दुख की खानी, यानी चारों खानियों में कहीं भी आप जाएंगे दुख ही दुख मिलेगा। बहुत दुख दुख की खानी, किसी भी योनि में पहुंच जाइए, किसी भी खानी में चले जाइए, दुख के अलावा कुछ नहीं। तो बचने का तरीका क्या है कि जब बचिए जब राम है जाने, यानी जिसने राम को जान लिया वो तो बच सकता है, बाद बाकी नहीं बच सकता। तो राम को जानने के बाद भक्ति शुरू होती है, पहले भक्ति शुरू नहीं होती। राम है जान, राम को जान करके राम कौन है क्या है, यही एक पूर्ण गुरु के सत्संग की अवस्था है कि यानी वो जनाता है। पहले जानो, पहले जानो फिर मानो, फिर मानो, जान के मानो। वो जाना तुमने है नहीं, तुम वैसे ही मान रहे हो ये भगवान है। हम कैसे मान ले भाई भगवान है? तो पूर्ण गुरु पहले उसको जनाता है कि आखिरकार कौन है राम, क्या है राम, किसको राम कहते हैं। तो राम है जान, राम को जान करके फिर आपको वो युक्ति प्राप्त होती है। राम है जान युक्त जो चले, तब हमारा भजन शुरू होता है। तो राम है जान युक्त जो चली, जो उस युक्ति के द्वारा फिर अपना जीवन यापन करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, फिर वो कभी काल के फंदे में, काल का फंदा है क्या? जो चारों खानी हैं ये काल का ही तो फंदा है। इस फंदे में वो कभी आ ही नहीं सकता 100%, 101%। तो अब देखो, जब बात राम की आती है ना, राम की आती है तो फौरन ही यानी दो फाड़ शुरू हो जाते हैं। एक तो साकार वाले राम कि जय श्री राम, और दूसरे कैसा कबीर साहब के राम, निराकार राम। तो अब ये दो फाड़ कहां पर शुरू हैं? अज्ञानियों के अंदर, अज्ञानियों के अंदर हैं। लेकिन जिसने जान लिया उसके अंदर वो एक ही, वो न मां लड़ेगा न यहां लड़ेगा, कहीं नहीं लड़ेगा वो। और जिसने नहीं जाना तो वो यहां भी लड़ेगा वहां भी लड़ेगा। तो जानने वालों में होता क्या है, वो जानने वाले की ही महिमा है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े से परे होता है, और जो भी उसके संपर्क में आता है उसको भी परे कर देता है। क्या भाई तुम लड़ रहे हो, गलत लड़ रहे हो, ठीक दोनों ही हो,
लेकिन अभी अज्ञानता में हो, क्योंकि न श्री राम वाला गलत है, न ये निराकार वाला गलत है। गलत क्या है कि हमने अभी उसको जाना नहीं है। अगर हमने जान लिया तो ये सारी भ्रांतियां, सारे लड़ाई झगड़े, सारे मजहब और ये पंथ है ना, सब धराशायी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। जो है हूं भी नहीं रहता, हूं भी नहीं रहता, है सब जगह है, वो उसमें आ जाता है जानने पर। और नहीं जानेगा तो कुछ थोड़ा भी जाना तो हूं अहंकार में आ जाएगा, लेकिन वो है में आ जाता है। फिर अब है में आने के लिए तो जब भी यानी अब हम संतों की परंपरा में जब घुसते हैं, जब संतों के गुरुओं के सानिध्य में जब पहुंचते हैं, तो आखिरकार राम के विषय में हमको जानना चाहिए। अब ये एक अनुभव करता ही आपको अंदर उतार सकता है, क्योंकि पहले तो वाणी के द्वारा जानिए, उसके बाद अनुभव में उतरा जाता है। जानो, जान के फिर मानो, मान के फिर उसका अनुभव करो, और अनुभव के बाद उसको देखोगे। ये चार अवस्थाएं होती हैं हर जगह। तो आपने जाना ही नहीं, आपने किसको जाना? एक फोटो को जाना, एक पत्थर को जाना, एक जड़ को जाना, उसी को आपने मान लिया और उसी का आपने अंदर अनुभव किया और उसी को आपने देखा। तो ये तो सत्य नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु, ये शरीर हमारा जड़ वस्तु ही है। ये जो बाहर की जो मान लो फोटो वगैरह हैं या मूर्ति वगैरह हैं, ये भी जड़ हैं। तो लेकिन गुरु पंथ में आते हैं तो हम गुरु के ज्ञान में आकर के साहब ये भी जड़ के ही चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो फर्क क्या है? ना यही लड़ाई झगड़ा है, ना वहां फर्क है ना यहाँ फर्क है। वो जड़ में फंसे, तुम भी जड़ में फंसे हो। लेकिन जब अनुभवकर्ता के साथ में जब हम बैठते हैं, उसके सानिध्य में हम चलते हैं, तो वो वास्तव में जो राम है, जिसको रमैया राम कहा, रमने वाला राम कहा, इसमें रहने वाला राम कहा, जड़ चेतन में दोनों में विराजमान है। चेतन तो वो है ही है, लेकिन जड़ के अंदर भी है। लेकिन हम जब समझ पाएंगे, जब कि यानी शरीर हमारा ये जड़ है, वो जड़ के अंदर चेतन है, ये आखिरकार क्या है क्या नहीं है, इसको जानने की ही जो युक्ति है, युक्ति है। बिना युक्ति के भक्ति भी नहीं होती। क्या होता है? पागल हो जाओ, मेरे पागल हो गए। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब तुमने जाना तो कुछ है नहीं, जाना नहीं है तो तुम्हारे सामने जो भी आ गया उसको ही तुम यानी राम मान लोगे, उसी को तुम परमात्मा मान लोगे, उसी को भगवान मान लोगे। लेकिन गुरु पहले जनाता है, रास्ते की सारी बाधा हटाता है। तो देखो अब क्यों कहा कि अब संतों की व्यवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर चार राम को बताया जाता है। तो चार राम को गाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, तो किताबों में लिखा हुआ है, सुन लिया तो बड़े बड़ी मान लो ताल मृदंग बजा करके आपको सुनाने वाले, गाने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन साहब ने साफ कहा कि भक्तिन होवे नाचे गाए, भक्तिन होवे मृदंग बजाए, भक्त भेद कोई बिरला पाए। यानी भक्ति कब होती है? भेद से होती है। यानी जब हमको ये भेद पता चल जाता है, तब हमारी भक्ति शुरू होती है कि हम भक्ति कर किसकी रहे, यही नहीं पता। हमको लक्ष्य का ही नहीं पता, किसकी भक्ति कर रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, हमारा क्या होगा। बस एक अंध भक्ति में हम लगे हुए हैं कि हम तो कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से उठ गए जी, कुछ 3 बजे से उठ जाते हैं, भक्ति कर रहे हैं। किसकी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता। तो पूरा जीवन जन्मों जन्मों गुजर जाते हैं, लेकिन रास्ता ही तय नहीं हो पाता, हम कहीं नहीं पहुंच पाते, तो पता ही नहीं होता।
लेकिन जब हम जिसको पता है, जो अनुभव करता है, उसके सानिध्य में जब हम भक्ति करते हैं तो वो इन चीजों का हमको सारा ज्ञान कराता है। जैसे 4 राम के विषय में बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, तो जो दशरथ का बेटा बताया गया तो अब वो लड़ाई झगड़ा यहीं पर शुरू हो गया। अरे भाई, इस समय वो दशरथ का बेटा कहाँ है? संतों की व्यवस्था ये है, संतों का ज्ञान ये है कि इस समय हमको मिलेगा तो यानी हमारा कल्याण होगा, लेकिन हम तो जड़ दृश्य में फंस जाते हैं। जड़ दृश्य में फंस जाते हैं तो संतों की व्यवस्था में क्या है कि एक राम दशरथ का बेटा। तो दशरथ का बेटा क्या है कि हमारा जो पंच तत्वों का जो शरीर है, इसी शरीर को धारण करके यानी भगवान राम अयोध्या में आए और आकर के उन्होंने 10 इंद्रियों को, दशरथ को 10 इंद्रियों को, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में किया। तो ये तो रहा। अब इस तरह का कोई हमको संत मिले जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, मर्यादा में ऑटोमेटिक ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि अपने आप ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा कि साहब मर्यादा राम ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा उन्हें पूरी रामायण मान लो वो भर गई। तो जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है तो स्वयं ही मर्यादा में रहेगा, कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, उससे कर ही नहीं सकता। इल्जाम कोई कितने भी लगाते रहो, वो एक बात अलग है जो भगवान राम पर भी लगाए जाते हैं, तो संतों पर भी लगाए जाते हैं, नई बात थोड़ी ना है। लेकिन उससे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। क्यों? कि गलत काम करता कौन है? इंद्रियां करती हैं, कर्म इंद्रियों के चक्कर में पड़ के। तो अब यानी जब उसने 10 इंद्रियों को बस में कर रखा है, इंद्रिय बस में हो जाती है, मन अपने आप ही बस में हो जाता है, तो गलत काम उससे हो ही नहीं सकता। तो आज आवश्यकता है ऐसे राम की। तो अनुभव करता कोई ऐसा राम हमको मिले, क्योंकि 10 इंद्रियां बस में हो जाती हैं, दशरथ से ही राम पैदा होता है। दशरथ के तो पुत्र है राम, तो अपनी हम 10 इंद्रियां अपनी हम बस में कर लेंगे। हम पहले दशरथ बनेंगे, उसके बाद में राम को हम जान जाएंगे राम है क्या। छोटा सा भेद है, कोई लंबा चौड़ा थोड़ा ना है, पर लेकिन ना बात भेदी की है, भेदी है तो छोटा सा भेद है। नहीं तो मान लो ऋषि मुनि दुनिया भर के राम 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 करते करते कितने आए कितने गए, वो कितने जाएंगे। तो अब आगे होगा क्या? जब आपको पहला राम मिल जाएगा तो उसके बाद में बारी दूसरे राम की आएगी। दूसरे राम की बारी आएगी कि दूजा राम घट घट में बोला, हर घट में बोला। इस बोलने वाले को आप तब समझ पाएंगे, इतना आसान नहीं है। क्योंकि साहब ने इसको सर्वोपरि कहा। क्यों कहा? कि घट घट बोले अजब अनूपा, यह है सत्यलोक का भूपा। यानी सत्यलोक में यही जाकर के बैठा हुआ है, कोई और नहीं बैठा। वहां शरीर नहीं है, वहां इंद्रियां नहीं है, वहां कोई भी चीज नहीं है वहां पर, लेकिन ये अवश्य है। तो अब ये पहले नंबर तो इसको बुलवाना बड़ा मुश्किल है। बोलेगा जब पहले राम को आप जान लेंगे तब बोलता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे संतों ने ऐसी थोड़े ना कह दिया। बिन पग चलय सुनय बिन काना, कर बिन कर्म कर तो विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन जिव्या भक्ता बड़ जोगी। लेकिन पहले राम को जान करके तब आप मान लो दूसरे राम को जान पाएंगे, क्योंकि ये बोलता है, बोलता भी है, करता भी सब कुछ है। बिन पग चले, बिना पैरों के चलता है,
और बिना हाथों के कार्य करता है, बिना कानों के सुनता है और बिना जीभ के बोलता है। अभी किसी ने कहा राम को जानने वाले बाबा तुलसीदास ने कहा श्री राम का गुणगान करने वालों ने। लेकिन अब श्री राम का गुणगान करने वाले उनकी इस बात पर ध्यान नहीं देते। क्या वो ये भी तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई वो श्री राम भी थे और वो ये भी है। लेकिन पहले मान लो श्री राम को जानो, वो है क्या? क्या वो श्री है और क्या वो राम है? जो श्री है, जो हमारे अंदर जो सत्य है वही श्री है, वही राम है। तो जब उसको जान करके तब यानी दूसरी अवस्था हमारी ये आती है, दूसरे राम को हम जब जान पाते हैं कि आखिरकार ये बोलने वाला है कौन। लेकिन अगर देखा जाए जो आजकल जो साधनाएं चल रही है और अपने आप को बहुत बड़े, कोई पूर्ण गुरु कह रहा है, कोई सतगुरु कह रहा है, कोई साहिब कह रहा है, ये साधना कहीं ना मिलने वाली। क्यों? पंच तत्वों के शरीर में फंसा रहे हैं। पंच तत्वों से जो मान लो प्रकट होता है उसके अंदर फंसाया जाता है, न कि इस पंच तत्वों के शरीर में जो ये रहने वाला है इस राम को जानने की युक्ति हो। राम को जानने की युक्ति तो जब होगी, जब आप जान पाएंगे, जब इंद्रियां बस में होंगी। तो ये कब होता है? ये जब ही होगा जब कि आपको यानी पार ब्रह्म में एंट्री करने का अधिकार प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे कोई नहीं कर सकता। क्योंकि पहले नंबर तो ऐसे गुरु के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। आ भी जाए कोई तो उसके बाद में वो बड़ी परीक्षा लेता है, देखता है कि ये इस काबिल है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से बड़े स्कूल में जाने के लिए क्या होता है, पहले इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लिया जाता है कि भाई इसके काबिल तुम हो भी या नहीं, या हमारे मान लो स्कूल का ही नाम बदनाम कर दो। क्योंकि जब परीक्षा में बैठोगे, जब नंबर आएंगे नहीं, फेल हो गए तो मान लो कहां से मान लो वो होगा। तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बिरलों का खेल था, बिरलों का है और आगे भी बिरलों का ही रहेगा। अब आपको मैं तीसरे राम के विषय में बताता हूं थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो ये चीजें बताने की नहीं है, अनुभव की चीजें हैं, लेकिन अनुभव की बातें ही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो उसी अनुभव में जब आप उतरेंगे तब तो ठीक है, बाद बाकी आप मान लो जो 21 ब्रह्मांडों का जो खेल है, पंच तत्वों का जो शरीर का जो खेल है, इन इंद्रियों का जो खेल है, कर्मेंद्रियों का खेल है, मनमाया का खेल है, इनमें ही फंसे पड़े हो। इनसे ऊपर निकलना, जो निकला हुआ है वही निकाल सकता है। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि मान लो वो जब निकालेगा तो ऊपर के ज्ञान में ही डालेगा, पार ब्रह्म में ही एंट्री का खेल बताएगा वो, न कि आपको इनमें फंसाए। हाँ, हो सकता है आपको देर लग जाए, न समझने में देर लग सकती है, क्योंकि जिनका मान लो भक्ति थोड़ी स्ट्रांग है, या मान लो जिनका प्रारब्ध ठीक है, उनकी जल्दी समझ में आ जाती है। और जिनकी प्रारब्ध की भक्ति कम है, या मान लो सत्संग कम अटेंड कर पाते हैं, गुरु से प्रेम कम उनका जुड़ पाता है, संसार में ज्यादा फंसाव रहता है, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। इतना बस हो सकता है, लेकिन वो डालेगा वहीं पर, एंट्री पार ब्रह्म में ही देगा। और पार ब्रह्म में अगर एंट्री भी मिल गई ना, तो कहने का मतलब है एंट्री ही मुक्ति है। आगे ले जाना तो अलग की बात है, आगे ले जाने के लिए भक्ति बहुत है, लेकिन एंट्री, उसमें प्रवेश आपको मिल गया तो मुक्ति तो हो गई आपकी। इस तरह का खेल है, इस तरह का ज्ञान है मेरे साहब का। तो तीसरे राम के विषय में बताया कि जो तीसरा राम क्या है, कि बूंद राम का सकल पसारा, यानी एक बूंद से ही ये सारा संसार रचा हुआ है। तो क्या ये कंट्रोल आपके हाथ में है?
ये कंट्रोलर आपके हाथ में होना चाहिए, कहां बूंद जानी है, कहां नहीं जानी, कहां प्रवेश करानी है, कहां नहीं करानी। तो आपके पास में अपना तो है नहीं, दूसरे का कैसे करोगे? दूसरे का कैसे करोगे? पहले तो अपना कंट्रोल में होना चाहिए, और अपना कंट्रोल में है तो आप दूसरे का भी कर सकते हो, दूसरे को भी ज्ञान में ला सकते हो। जहां आवश्यकता होती है वहां प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि जब वो प्रवेश करेगा, क्योंकि देखो पार ब्रह्म में भी बहुत सारी चीजें हैं, एक चीजें नहीं है वहां पर, यानी पितृलोक भी है, पितृलोक भी है, तो वहां पर बहुत सारी आत्माएं भी रहा करती हैं। तो वहां से किस तरह से ला करके कहां प्रवेश कराना है और किस तरह से भक्ति उसको करा करके कैसे पार करना है, ये कौन जानता है? ये जो तीसरे राम का भेद जानता है ना, जो पूर्ण भेदी है कि बूंद राम का सकल पसारा, वो बूंद कहां गई, अब कहां पहुंच गई। लेकिन अब बूंद का मतलब खाली क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं कि बूंद से ये शरीर बना है। अरे शरीर की तो बात ही नहीं है भाई, शरीर तो पहले में ही खत्म हो गया, और जब तीसरे की बात हो रही है तभी कहा साहब ने क्या क्या बताया, मैं हूं बूंद देखो उस सागर की, और मैं हूं बूंद देखो इस सागर की, मैं तो सागर ना हूं रे, और मिल जाऊं जब इस सागर से तो मैं भी सागर हो जाऊं रे। यानी अब बूंद किसको कहा गया, इस चीज आप समझ सकते हैं, क्योंकि बूंद इस आत्म तत्व को ही कहा गया है, आत्मा को ही कहा गया है। इसीलिए मान लो गुरु को सर्वोपरि इसीलिए बताया गया कि जो पूर्ण गुरु है, जो पूर्ण भेदी है, वो इसीलिए है क्या उस पर जब हम समर्पण कर देते हैं तो क्या होता है? समर्पण का मतलब क्या है? अरे तुम हो बूंद देखो इस सागर की, और तुम तो सागर ना हो रे, और मिल जाओ जब इस सागर से फिर तुम भी सागर हो जाओ रे। अरे तुम कैसे सागर हो गए? फिर तुमको जिस तरह से मान लो पूर्ण गुरु को हर जगह साधी दिखाई देता है, इस तरह से तुमको हर जगह गुरु ही दिखाई देगा। लेकिन गुरु कौन है? शरीर नहीं, शरीर को तो पहले में ही मैंने धराशायी कर दिया है, ये बहुत ऊंची स्टेज निकल गई, तो पहली तो प्राप्त नहीं हुई और आप तीसरी तो बहुत ऊंची चीज हो गई भाई। तो भक्ति में देखो राज में राज होते हैं, लेकिन कहना कुछ अलग है, अनुभव कुछ अलग है। अब भी जहां तक देखो साहब की कृपा से जो मेरे मुख से निकल पाता है उतना निकल पाता है, सब कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि सब कुछ तो आपको स्वयं ही जानना पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। कहते हैं ना, कुछ भक्ति मिल जाए, कुछ थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा नहीं सब कुछ चाहिए, और पूरे के पास में सब कुछ ही होता है तो वो सब कुछ ही दे देता है। जब यानी गुरु को भृंगी कहा गया, कभी भृंगी कहा गया है, लेकिन भृंगी कब? जब के आप समर्पण कर देते हैं तब, क्योंकि फिर आप यानी एकदम सीधे हो जाओगे। सीधे का मतलब कहीं यानी मन माया में, काल के, इंद्रियों में कहीं पर भी आप डाइवर्स नहीं हो सकते, आप एकदम सीधे हो जाओगे। कैसे सीधे हो जाओगे? जिस तरह से हम दंडवत बंदगी करते हैं, न इधर डाइवर्स हो गए न इधर हो, कहीं भी नहीं हो गया। तो गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी जिस तरह से जब हमको साहब अपना ज्ञान देते हैं तो वो इस तरह का हमको बना देते हैं कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। दुनिया को फर्क दिखाई दे रहा है तो शरीर का, और कोई फर्क नहीं है।
लेकिन जैसे ही शरीर हटेगा, जैसे ही वो ज्ञान में उतरेगा, वो उस टाइम पर साहिब और गुरु एक ही होता है। इसी तरह से जब गुरु जब ज्ञान देता है तो माँ भी वही शरीर का ही खेल होता है। शरीर हटेगा तब ज्ञान शुरू होगा, तब यानी हम ज्ञान को जान पाएंगे। तब उसी ज्ञान के लिए कहा है चौथा राम। चौथा राम किसको कहा? यानी चौथा राम हमारे जो अंदर जो निरालंब है, निरालंब है जो यानी जिसके आधार पर सब कुछ है, वो किसी के आधार पर नहीं है, निरालंब उसको कहा जाता है। सब कुछ उससे बना है, वो किसी से नहीं बना, वो निरालंब है। कि निरालंब सबसे है न्यारा। चौथा राम निरालंब सबसे है न्यारा। तो जब हम मान लो ये तीन अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तब हम चौथे में प्रवेश करेंगे कि निरालंब जिसको यानी आपको ज्ञान दिया जाता है। अधर तत्व मेरे शब्द निवासा, वो पार ब्रह्म का ही खेल है, सब कुछ वहीं मिल जाएगा आपको, जब मैंने बताया था। अधर तत्व मेरे शब्द निवासा, और ताई में जीव करे जो रे बासा। अभय द्वार होवे आवे जाई, माना लागे देखो काल कसाई। है ही नहीं काल, तो काल का काम क्या है? काट, जिस तरह से कसाई काटता है ना, कसाई काटता है, मान लो बकरे को, मुर्गे को, या मान लो जो भी या यानी जीव है उनको काटता है वो। तो इसी तरह से काल क्या करता है? उसको कसाई क्यों कहा गया काल को? कि माना लागे काल कसाई। कसाई इसीलिए कहा गया कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल तक इस काल की दौड़ चलती है। दौड़ चलती है जब तक ये खाई जाएगा, और खा करके अपने हिसाब से तुम्हें संसार में पेश करेगा। जिस तरह से करते हैं ना, काट पीट करके और प्लेटों में परोसा जाता है, इसी तरह से काल यानी फिर प्लेट में परोस करके यहाँ भेजेगा। तुम वो संस्था के मालिक बन जाओ, तुम वहां के गुरु हो जाओ, तुम वहां अवतार धारण कर लो। तो अपनी अपनी जिससे की जैसी भक्ति होती है, तो काल प्लेट में परोस करके संसार में हमको पेश कर देता है। और करता क्या है? फिर खाता है, पेश करता है, खाता है। तो माना लागे काल कसाई। इससे आगे यानी जो पार ब्रह्म में, जो पार ब्रह्म का मतलब विज्ञान में प्रवेश कराता है, जहां पर यानी शरीर है ही नहीं, जो उसमें प्रवेश कराता है और वहां से अपनी भक्ति को चलाता है, तो वहीं से हमको मान लो पूर्णत्व की प्राप्ति होती है और भवसागर से हम पार होते हैं। अब इसी के लिए सभी संतों ने कहा, कल में जीवन अलप है और बेग करो रे सवार, और तप सुमिरन नहीं है सके केवल नाम आधार। यानी कितना भी सुमिरन कर लो, कितना भी जाप कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कब होगा? जब मान लो जो अनुभव करता जो भेदी गुरु है, जब आप उसके काबिल बन जाओगे, तब वो उसमें उतारेगा। इसी के लिए धर्मदास ने कहा, धर्मदास से साहब ने कहा, धर्मदास तुई लाख दुआई, और सार शब्द देखी बाहर न जाई। अपनो होता देव लखाई, और दुर्मत से तुम ले छिपाई। यानी साफ कह दिया उन्होंने कि भाई जो यानी कहने का मतलब है, तुम्हारे हिसाब से भक्ति में चलने लायक हो, चले, उसको तो ये ज्ञान कराया जा सकता है। बाद बाकी जो लोग मान लो प्रभाव में पढ़ करके आते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, और हम जाते हैं वो क्या देते हैं, उन्हें ना आज तक कुछ मिला है न कभी मिलेगा। तो बात तो एक ही है। देखो, चाहे तुलसीदास ने कही, चाहे कबीर साहब ने कही, चाहे धर्मदास ने कही, चाहे गरीबदास ने कही, चाहे गुरु नानक देव जी ने कही,
कि नानक दुखिया रे सब संसार, और सुखिया वही जो नाम आधार, यानी वही सुखी है जो इस मान लो नाम के भेद को जानता है, इसमें मान लो प्रवेश कर चुका है। बाद बाकी संसार में न कोई सुखी था, न है, न रहेगा। क्योंकि ऊंची ऊंची गद्दियों वालों को भी ये लगा रहता है कि मेरा शिष्य कहीं चला नहीं जाए, मेरे से कहीं आश्रम ना कोई छीन ले। उनको भी बड़ा दुख लगा रहता है। लेकिन भाई जो सत्य को जानने वाला है वो अपने में मस्त रहता है, अपने आत्मा राम में, अपने सत्य में वो हमेशा स्थापित रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए साहब ने कहा कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, और गहरी नदिया है नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। लेकिन महाराज गुरु को चरण भी जानना पड़ेगा, शरीर वाले नहीं, ये तो विनाशी हैं। क्योंकि जहां से गुरु की भक्ति शुरू होती है वहीं गुरु के चरण मिलते हैं। तो देखो अनुभवकर्ता के पास में ज्ञान कुछ अलग होता है और किताब वालों को ज्ञान कुछ अलग होता है। इसके साथ ही आप विचार करें और सत्य की तरफ चलें, और नहीं मिले तो संपर्क कर लें भाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब। बोलिए गुरुदेव मुकेशानंद साहेब की जय।